नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं इस वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि 10वीं 12वीं में जो अभी विद्यार्थी पास किए हैं, उनके लिए क्या नई योजना लागू की गई है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा। आज का हमारा वीडियो उन सभी के अभिभावक और स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी 10वीं 12वीं है वो पास की है। उन सभी के लिए एकल या फिर द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत आपको 51,000 रुपए से लेकर 11,000 रुपए तक का पुरस्कार मिलता है और इसकी अंतिम दिनांक 20/8/2020 है। अगर आप फॉर्म भरना चाहें तो इसमें भर सकते हैं, लेकिन एक कट ऑफ जारी की गई है। अगर आप उस कट ऑफ में आते हैं तो आपको ये पुरस्कार मिलता है। बोर्ड द्वारा परीक्षा 2019 का ऐसी समस्त प्रतिभाशाली बालिकाएं जिन्होंने राज्य स्तर और जिला स्तर पर निश्चित स्थान तक कट ऑफ या फिर अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें परिवार को एकमात्र संतान या फिर परिवार में 2 संतान और दोनों ही पुत्रियां या 3 पुत्रियां जिनमें एक पुत्री के बाद 2 जुड़वा पुत्रियां पुरस्कार हेतु आवेदन के लिए पात्र होंगे। बोर्ड कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि है वो 20/8/2020 है। बोर्ड की परीक्षा के बारे में हम बात करें तो माध्यमिक परीक्षा में राज्य स्तर पर अगर कट ऑफ माने तो 580 नंबर है। अगर कोई बालिका आती है तो उसको 31,000 रुपये मिलेंगे और अगर जिला स्तर पर आते हैं तो उसको 11,000 रुपये बालिका को नगद पुरस्कार मिलेगा। आगे हम बात करें माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा 2019 में 573 नंबर कट ऑफ रही गई है, राज्य स्तर की है। अगर 573 नंबर या फिर इससे ज़्यादा नंबर हैं तो आपको 31,000 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। इसी तरह से प्रवेशिका परीक्षा में 513 नंबर कट ऑफ रही है। अगर आपके 513 है प्रवेशिका परीक्षा 2019 में या फिर इससे ऊपर है तो आपको 31,000 रुपये मिलेंगे। वहीं 12वीं की बात करें तो उच्च माध्यमिक परीक्षा 2019 में विज्ञान में अगर आपके 485, वाणिज्य में 479, कला में 484 नंबर हैं या फिर इससे ऊपर है तो आपको 51,000 रुपये पुरस्कार मिलेगा बालिका को। वहीं उच्च माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा में अगर विज्ञान में 413, वाणिज्य में 401, कला में 455 नंबर या फिर इससे ज़्यादा है तो 51,000 रुपये ये भी पुरस्कार मिलेगा। वहीं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 2019 में अगर आपके 449 नंबर या फिर इससे ज़्यादा है तो आपको 51,000 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। फॉर्म किस तरह से भरना है और कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये हम आपको बता देंगे। साथ ही आपको यहाँ पर इस पते पर ये फॉर्म भी भेजना होगा। निदेशक शैक्षिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर 30/5001 पर आपको ये फॉर्म भरकर भेजना होता है। अब हम आपको इस एकल या फिर द्विपुत्री योजना पुरस्कार योजना है इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। परीक्षाओं के सफल संचालन के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सामाजिक सरोकारों में भी अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है। इसी के क्रम में बेटी बचाओ अभियान ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने और महिला सशक्तिकरण के प्रयासों के संदर्भ में बोर्ड ने एक नूतन योजना प्रारंभ की है। 1 या 2 पुत्री वाले परिवार की प्रतिभाशाली बालिकाओं को जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक प्रवेशिका, उच्च माध्यमिक, वरिष्ठ उपाध्याय व्यावसायिक परीक्षा की राज्य स्तरीय या फिर जिला स्तरीय योग्यता के क्रम में निश्चित स्थान तक निर्धारित कट ऑफ या फिर इससे अधिक अंक प्राप्त करती है तो बोर्ड उनको राशि है वो प्रदान करता है पुरस्कार के रूप में। ये पुरस्कार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा परिणाम वर्ष 2012 से लागू है। बोर्ड परीक्षा के परिणाम वर्ष 2018 की राज्य स्तरीय या फिर जिला स्तरीय योग्यता क्रम में निश्चित स्थान तक निर्धारित कट ऑफ एकल या फिर द्विपुत्री परिवार की बालिका के लिए लागू होता है। ये योजना केवल बालिकाओं के लिए है जिनके परिवार में एक बालिका है या फिर 2 जुड़वा बालिका है, तो इस तरह से 3 बालिका है तो इसके लिए पात्र होते हैं। और अगर आपको जिला स्तर पर कट ऑफ देखनी है तो हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए। बोर्ड द्वारा परीक्षा 2019 की ऐसी समस्त प्रतिभाशाली बालिकाएं जिन्होंने राज्य स्तर और जिला स्तर पर निश्चित स्थान तक निर्धारित कट ऑफ या फिर इससे अधिक अंक जो अपने परिवार की एक संतान है या फिर परिवार में 2 संतान और 2 पुत्रियां हैं तथा या फिर 3 पुत्रियां हैं जिनमें से एक पुत्री के बाद 2 जुड़वा पुत्रियां पुरस्कार हेतु आवेदन के लिए पात्र होती है और इसकी लास्ट तारीख हमने आपको पहले बता दी है। वहीं अगर माध्यमिक या फिर माध्यमिक व्यावसायिक प्रवेशिका या फिर राज्य स्तरीय योग्यता क्रम में निश्चित स्थान तक अगर निर्धारित कट ऑफ में आता है तो उसे 31,000 रुपये, वहीं 12वीं के लिए 51,000 रुपये पुरस्कार रखा गया। राज्य स्तरीय जिला स्तरीय में 11,000 रुपये रखा गया 10वीं और 12वीं दोनों के लिए। साथियों में कमेंट कर बताएं कि आपके 10वीं और 12वीं में अगर कोई बालक है या फिर उनके परिवार में कोई बच्चा है, बच्ची है तो उनके कितने नंबर बने हैं, तो वो टोटल नंबर आप में कमेंट कीजिए। पुरस्कार राशि का वितरण किस तरह से किया जाएगा? पात्र छात्रों को पुरस्कार राशि का वितरण छात्रों के स्वयं के बैंक खाते में ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से किया जाएगा। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इस फॉर्म के साथ में आपको क्या क्या प्रमाण पत्र लगाने होंगे। सबसे जरूरी है आवेदन पत्र, मूल प्रश्न, हमने आपको एड्रेस पहले बता दिया कहाँ पर भेजना है।
₹50 के नॉन डिजिटल स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित माता पिता का संतान संबंधित मूल शपथ प्रमाण पत्र लगाना होगा। यह शपथ का फॉर्मेट हम आपको इसी वीडियो में दिखा देंगे। संस्था प्रदान का अनुशंसा पत्र या फिर स्वयं पाठी छात्र हेतु जनप्रतिनिधि का अनुशंसा पत्र लगाना होगा। यह परिशिष्ट 3 है। और उसके बाद में परिवार राशन कार्ड की फोटो प्रति राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाकर लगानी होती है। साथ ही बैंक पासबुक की फोटोकॉपी भी लगानी होती है बालिका की, जिनमें आईएफएससी कोड, ब्रांच कोड और उसके अकाउंट नंबर लिखे हुए हैं। उस पेज को आपको फोटोकॉपी करवा कर भेजना होता है। आधार कार्ड या फिर पहचान पत्र की सत्यापित फोटो प्रति लगानी होती है। आवेदन पत्र के साथ में बोर्ड की अंक तालिका की स्व प्रमाणित कर आपको एक प्रति भी लगानी होती है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि ये फॉर्म आप किस तरह से भरेंगे, कैसा फॉर्म होगा। अगर आपको डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। संतान संबंधी शपथ पत्र अगर आपको देखना है तो ये आप सभी देख सकते हैं। इसे आपको ₹50 के स्टाम्प पर प्रिंट करवाना होता है। यहाँ पर है वो माता पिता के द्वारा ये भरा जाएगा कि ये संतान से संबंधित प्रमाण पत्र है और इसे आपको भरना होगा। ₹50 के स्टाम्प पर इसे प्रिंट करवाना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले माता पिता का नाम, उसके बाद में उनका एड्रेस है, हमारे केवल एक संतान है जो पुत्री है या फिर हमारे केवल 2 संतान है और दोनों पुत्रियां हैं, तो इस तरह से आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में 2 नंबर पॉइंट है, मेरी या हमारी पुत्री कुमारी, जो भी पुत्री का नाम है जिसने कक्षा इतना में ये कट ऑफ जो हमने आपको बताई राज्य स्तरीय या फिर जिला स्तरीय, उसमें इतने अंक प्राप्त किए हैं और वर्तमान में जो भी स्कूल है उसका नाम, उसके बाद में विद्यालय में कक्षा 12वीं या फिर पाठ्यक्रम में नियमित रूप से अध्ययन है। उपरोक्त अनुच्छेदों में दिया गया विवरण सत्य है। मैं भी वचन देता हूं कि इस क्वेश्चन में दिए गए विवरण के असत्य पाए जाने पर छात्रा को दी गई पुरस्कार राशि का दोगुना बोर्ड को लौटा दूंगा। तथ्यों की असत्य के संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम एक बाध्यकारी होगा। उसके बाद में यहाँ पर शपथ ग्रहीता है, उनका हस्ताक्षर, माता पिता के हस्ताक्षर और नोटरी से अटेस्टेड करवाना है। उसके बाद में हम आगे बात करें तो एकल और द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना 2019 हेतु राज्य स्तरीय निश्चित स्थान तक निर्धारित कट ऑफ यहाँ पर दोबारा से दी गई है। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से दोबारा से भी देख सकते हैं। अब हम आपको दिखाने वाले हैं जिला स्तर पर दी गई कट ऑफ। दोस्तों अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। हालांकि हम आपको एक एक कर बताएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपके परिवार में या फिर आपकी बालिका के यहाँ पर अगर नंबर बने हैं, इस कट ऑफ में शामिल हैं, तो आप भी ये फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप राज्य स्तरीय में आते हैं तो आपको 51,000 रुपये या फिर 31,000 रुपये मिलेंगे 10वीं में है तो, अगर 12वीं में है तो 51,000 रुपये। अगर आप जिला स्तरीय हैं तो आपको 11,000 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। और साथ ही अगर आप जानना चाहें कि आपके जिले की कट ऑफ क्या रही है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपके जिले में कट ऑफ क्या रही है। अभी तक हमने आपको बता दिया कि एकल या फिर द्विपुत्री पुरस्कार योजना है। इस योजना के अंतर्गत क्या पात्रताएं होती है, क्या क्या आपको फॉर्म के साथ में लगाना होता है, कहाँ पर भेजना होता है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इसका फॉर्म आपको कैसे भरना होता है। जी हाँ साथियों, ये फॉर्म आप भी देख सकते हैं। एकल या फिर द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी किया गया है। और यहाँ पर छात्रा का पासपोर्ट साइज का फोटो होगा, सलाह प्रदान द्वारा सत्यापित होगा, यानी कि हेडमास्टर के द्वारा सत्यापित करवाना है, अटेस्टेड करवाना है वो आपका फोटो। छात्रा का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, कक्षा क्या है, रोल नंबर, इस विद्यालय में उसका नाम क्या है, राज्य स्तरीय योग्यता क्रम में निश्चित स्थान तक निर्धारित कट ऑफ या फिर इससे अधिक अंक आपने प्राप्त किया तो यहाँ पर आपको अपने टोटल अंक है वो यहाँ पर पेन से लिखने होते हैं। उसके बाद में विद्यालय का UDISC कोड भरना होता है, छात्रा का बैंक अकाउंट नंबर भरना होता है, IFSC कोड, बैंक का क्या नाम है, शाखा का क्या नाम है, इस फॉर्म में भरना होता है। ये बैंक अकाउंट की डिटेल है वो छात्रा की भरी जाएगी। उसके बाद में छात्रा में अपने माता पिता की एकमात्र संतान या मेरा कोई भाई या बहन नहीं है तो यहाँ पर आप राइट का निशान लगा सकते हैं। मेरे परिवार मेरे सिवाय केवल एक बहन है, अर्थात केवल 2 संतान जो पुत्रियां हैं, यहाँ पर जिसका नाम और आयु वर्ष में लिखना है। उसके बाद में अगर मेरे परिवार में एक बालिका और उससे छोटी 2 जुड़वा बहनें हैं, अर्थात केवल 3 बालिका संतान है, तो ऐसे में भी शामिल है। तो उसमें हस्ताक्षर छात्रा के माता पिता और हस्ताक्षर छात्रा का यहाँ पर है वो भरना होता है, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी जानकारी आपको भरनी होती है। परिवार में एक पुत्री के बाद 2 जुड़वा पुत्री की स्थिति में 3 पुत्रियों इस योजना के लिए पात्र होती हैं। आपको पहले ही बता दिया कि इस आवेदन पत्र के साथ में क्या क्या प्रमाण पत्र आपको लगाने होते हैं और आपको कहाँ पर, ये बाय पोस्ट ऑफलाइन फॉर्म है, कोई ऑनलाइन नहीं है, आपको भेजना होता है। और साथ में आपके आवेदन पत्र के साथ बोर्ड परीक्षा की अंक तालिका है जिसने आपने पास किया है उसकी फोटो प्रति स्व प्रमाणित कर साथ में संलग्न करनी होती है। उसके बाद में एक फॉर्म और है, परिशिष्ट है वो 3 है। प्रधानाध्यापक या फिर प्रधानाचार्य की अनुशंसा होती है, केवल 1 या फिर 2 बालिका परिवार हेतु नियमित विद्यार्थी के लिए केवल यहाँ पर प्रमाणित किया जाता है जो भी पुत्री, उसके पिता का नाम, वर्ष क्या है, आपने कौन सी बोर्ड में पास किया है, कक्षा कौन सी है। उसके बाद में यहाँ पर पिता का नाम, माता का नाम, छात्रा जो पुरस्कार हेतु विचाराधीन है। उसके बाद में प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर, पद का पूरा नाम, मोबाइल नंबर, सील यहाँ पर लगाना होता है। अगर कोई प्राइवेट है
और उसके लिए यहाँ पर जनप्रतिनिधि की अनुशंसा भी दी गई है। केवल स्वयं पाठी विद्यार्थी के लिए ये एक अलग से फॉर्मेट दिया गया है, इसे भी भर सकते हैं। अगर कोई कट ऑफ में स्वयं पाठी जो विद्यार्थी है वो अगर आ गया, उसके अच्छे नंबर बने, तो वो भी ये फॉर्म भरवा सकता है। उसके बाद में बोर्ड कार्य की कार्रवाई, यानी कि ये जो पूरा फॉर्मेट होगा ये बोर्ड दोबारा भरा जाएगा। यहाँ पर अजमेर बोर्ड है, वहाँ पे वहाँ से इसे भरा जाएगा, आपको इसे नहीं भरना होता है। यहाँ पर ये अनुशंसा है वो बोर्ड करेगा। तो साथियों, अगर आप राज्य स्तरीय या फिर जिला स्तरीय कट ऑफ में शामिल हैं तो आप ये 4 फेज का फॉर्म भर सकते हैं और हमारे जो बताए गए एड्रेस है उस पर आप भेज सकते हैं। अगर आप इस फॉर्म को या फिर इस पूरी योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो साथियों, ये तो आज का हमारा वीडियो कि राजस्थान के एकल या फिर द्विपुत्री राज्य पुरस्कार योजना है, उसमें आप किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं, कौन पात्र होते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी जानकारी आपको अच्छी लगी, समझ में आई। फिर भी सवाल चाहता में कमेंट करें, हमारी तरफ से रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों।